हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइटफॉल फॉरेस्ट चैनल पे। और मैं हूं आपका नरेटर सार्थक। दोस्तों, ये है मेरा पहला वीडियो। और मुझे हंसी आ रही है इस बात से कि मेरे पहले वीडियो में जो हम लोगों का विक्टिम बना है वो मेरा दोस्त ही है। उसी ने मुझे अपनी एक कहानी भेजी है। अभी हाल फिलहाल में ही उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है। लड़के का नाम मैं आपको ओरिजिनल वाला बिल्कुल नहीं बता सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि उस लड़के का नाम हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ पे रखा हुआ है रमेश। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे दोस्त रमेश की। हम लोग सिक्स्थ क्लास से लगभग अच्छे दोस्त थे, सिक्स्थ क्लास तक। और सिक्स्थ क्लास के बाद उसके पापा क्योंकि बैंक में एक एज अ पीओ थे, तो वो लोग क्या बोलते, उनका ट्रांसफ़र हो गया था कहीं पे, तो वो चले गए थे यहाँ से बनारस। अच्छा दोस्तों, मैं आपको उसकी फ़ैमिली के बारे में थोड़ा बताऊँ। उसकी मम्मी है और एक बड़ा भाई है और एक बड़ी बहन है। ये सबसे छोटा है अपने घर का। अब भाई ये छोटा भी है, लाडला भी है। और इसके साथ थोड़ा ये था कि हर एक ग्रुप में होता नहीं है एक चकमोद किस्म का दोस्त, जो मतलब हमेशा कुछ ना कुछ उंगलीबाजी करता ही रहता है, उसको खुरपेची करने में मज़ा बहुत आता है। ये उसी किस्म का दोस्त है मेरा। आप ये समझिए, इसने मुझे भी थोड़ा खुरपेच किस्म का बना दिया था। हालांकि ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं अच्छा इंसान हूँ यार, ऑब्वियस सी बात है। मैं काफ़ी अच्छा इंसान हूँ मेरे हिसाब से। तो ये जो है अपना, ये जो दोस्त है, इसका थोड़ा सिस्टम ये था कि ये बचपन से कुछ चीज़ों में बेबाक था और इसे पैरानॉर्मल में बड़ा मज़ा आता था। अब इत्तेफाक से ये जो जनाब हैं, इनके पापा ने इनको दिलाया है ट्राइपॉड वगैरह, काफ़ी पहले दिला दिया था। तो ये क्या करते थे, ये हॉन्टेड लोकेशंस को जाके एक्सप्लोर करने की हरकत करते थे। अच्छा, इनका जो अगल बगल वाला भी थोड़ा सिस्टम है, यानी इनके घर में सभी ज़्यादातर बेबाक और काफ़ी निर्दय किस्म के लोग हैं, बिल्कुल मेरी तरीके। और क्या बोलते हैं, तो ये जो बंदा था, ये इनका थोड़ा ये था कि इनके जो बड़े भैया थे वो एक बैंक रिकवरी एजेंट थे उस वक्त। अब तो वो भी पीओ हैं फ़िलहाल। तो इनमें भी वही सब हिम्मतें वगैरह कूट कूट के भरी हुई थी। तो ये भाई साहब, ये बंदा वैसे तो ऐसी ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करता था कि जहाँ पे हम लोग उस वक्त, क्या मैं आज भी वहाँ पे जाने से कतराता ही हूँ बेसिकली। और मैं जानता हूँ कि वो कतराने लायक जगह है भी। अब ये जनाब भैया कानपुर से निकल गए बनारस। इनके पापा का ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अच्छा दोस्त था तो इसीलिए अभी तक कांटेक्ट में था। अब हाल फिलहाल में इसने अपना एक यूट्यूब चैनल खोला। उसमें लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करता था और ये मतलब हॉरर प्लेसेस को जो फाइंड करता था, वो सब इसका अभी भी चल रहा था सब सिस्टम। ठीक है। अब ऐसे ही एक दिन हम दोनों को ही आदत है देर रात तक हॉरर पॉडकास्ट वगैरह सुन के सोने की। उसको है एक्चुअल में, मेरी आदत कम है। मैं रात के 10 साढ़े 10 बजे तक नॉर्मली सो जाता हूँ। ये बंदा भाई साहब, आप यकीन नहीं मानेंगे ये किस लेवल का, ये थोड़ा सा क्रैक है एक्चुअल में दिमाग से। अब आप सोचेंगे क्रैक किस हिसाब से, तो मैं आपको जो इन्होंने करा है उसके बाद आपको शायद इस चीज़ की थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। हालांकि दोस्तों, मैं आपको एक ही राय दूंगा कि ऐसा कतई ना करें, क्योंकि ये हरकतें आपको और आपके आसपास रहने वालों की ज़िंदगी में भूचाल ला सकती हैं। इतना मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ अभी से। So please don't try to do any of the thing related to this content in real life. Thank you. And I believe that you can follow my information. Okay. So हुआ ये, हम दोनों हॉरर पॉडकास्ट सुन रहे थे। अब वो हॉरर पॉडकास्ट मुझे भी अच्छा लगा और इसे भी। मैंने इसको भेजा। मैंने कहा कि चल भाई, तू सुन ले ये वाला, ये बड़ी नया आया है, बढ़िया है। अब ये भैया सुना, मैं तो सोने चला गया था। भाई साहब, ये बंदा मुझे 1:30 बजे कॉल करता है अपने घर से। मैंने कहा अबे, इतनी रात में भाई फ़ोन कर रहे हो, क्या बात हो गई। अब आप यकीन नहीं मानोगे, इस बंदे ने मुझे जानते हैं क्या कहा। इसने कहा भाई, उसमें एक पॉइंट बड़ा बढ़िया निकला है।
वो मेरे हिसाब का काम है। मैंने कहा क्या काम है? बोला ध्यान से सुनना। इसने मुझे वो टाइमिंग दी। भाई साहब आप यकीन नहीं मानोगे, आप लोग सही में एज अ ऑडियंस, क्या मैं खुद यकीन नहीं मानता हूँ। उसमें ये बताया जा रहा था एक एंटिटी है जिसको अब कहते हैं प्रेतराज। वैसे मुझे भी बात करते वक्त बड़ा ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि एक चीज़ ये होती है कि ये सब एंटिटीज़ जो हैं ये सब सुन रही होती हैं, इन तक पहुंच जाती है आवाज़ आपकी किसी ना किसी तरीके। और मैं ये मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, ये रियलिटी है। तो इसीलिए कभी भी अगर इन सब चीज़ों का नाम लें तो बड़ा सोच समझ के, और बेसिकली नाम वहाँ पे ले जहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति या फिर कोई तस्वीर हो। ठीक है, तो अब कहानी में वापस आते हैं। इस जनाब ने, आप यकीन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे, इस जनाब ने मुझसे कहा कि मैं ये वाला जो चीज़ उसमें बताई गई है उस पॉडकास्ट में, वो ये रियल लाइफ में करने जा रहा था। और वो चीज़ बेसिकली ये थी, ये एक एंटिटी होती है प्रेतराज करके, और उसको बुलाने का एक तरीका बताया गया था। अब मुझे लगा कि ये सिर्फ मजाक कर रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि ट्रैक है लेकिन इतना नहीं होगा। तो मैंने उस वक्त इसको कसम और गालियाँ दोनों देके मैंने कहा कि चुपचाप सो जा, और हाँ कुछ भी ऐसा करने की सोच भी मत लियो वरना तेरी हालत ख़राब कर दूँगा। तो ये उस वक्त मुझे तो कसम ले के सो गया, मुझे ऐसा लगा। अब अगले दिन बता रहे हैं इनकी मम्मी ने बताया ये इंसिडेंट। इसके 3 दिन बाद, इन सब चीज़ों के 3 दिन बाद एग्जैक्टली इनकी मम्मी का फ़ोन मेरे पास आया। बोली वो बड़ी घबराई हुई थी, बोली बेटा कुछ तुम लोगों ने कुछ अजीबोगरीब प्रैंक वगैरह आजकल जो चलता है वो सब तो नहीं करवाया है कुछ भी। मैंने कहा आंटी जी मैं तो इतनी दूर बैठा हूँ कानपुर में, ये बनारस में, और दूसरी बात आंटी हुआ क्या ये बताइए। बोली बेटा पता नहीं क्या हुआ है, अभी ये एक हरकत करके आए हैं बड़ी अजीब सी, उसके चक्कर में इनकी हालत ख़राब हो गई है। अब मैंने कहा क्या हो गया? तो आंटी ने बताया कि बेटा ये तकरीबन 2 दिन पहले, ये क्या बोलते हैं, एकदम देर रात में 10 या 11 बजे के बीच घर से निकल गए अपना ट्राईपॉड, कैमरा, बैग, फ़ोन और सारे डिवाइसेस लेके। अब ये हमें तो पता नहीं कि ये गए कहाँ थे। इन्होंने कहा था हम अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता था कि ये बंदा शमशान घाट चला जाएगा, और वहाँ से सुबह कॉल आया कि ये आपका शायद लड़का है जो यहाँ पे बेहोश पड़ा हुआ मिला है। अब इनके जब घर वाले सब वहाँ पे पहुँचे तो देखा ये सही में भैया इनका ये हो गया था कि गए थे 2 पैरों पे और लाना पड़ गया इनको 4 के कंधों पे। मतलब भाई बंदा ज़िंदा है लेकिन वो उसको बेहोश इस तरीके से हो गया था कि उसको 4 कंधों पे ही लाने वाली नौबत हो गई थी। तो लेके आए। अब तब से इनकी हरकतें बड़ी अजीब हो गई थी, इनका थोड़ा सा दिमाग घूमा हुआ था। तो कि अब ऐसा था कि ये जिस जगह मिले थे तो थोड़ा सा तो ये इन्हें लगा कि हाँ। और अच्छा एक चीज़ और थी, इनका फ़ोन टूटा हुआ था और जो ट्राईपॉड वगैरह सेट था, जब ये बेहोश थे तो ये समझ में आ गया कि इन्होंने कुछ बड़ा अजीब सा देखा है, कुछ ख़तरनाक सा। और जो इनका ट्राईपॉड स्टैंड था भाई साहब, उस जगह की हालत देख के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बम फटा है। और अब वहाँ पे इनके अगल बगल तो चिता जल रही थी तो बम वाली बात आई कहाँ से गई। लेकिन इनकी हालत देख के लग रहा था कि कुछ हुआ है गड़बड़। अब इनकी मम्मी ने बताया आगे मुझे कि बेटा कुछ अगर हुआ हो तो हमें बताओ, कि वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी ऐसे। तो वैसे तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर मुझे अचानक से याद आया कि क्या तो मैंने इन आंटी को बताया उस पॉडकास्ट की, और उस बात में वो जो चीज़ हुई थी उस बात के बारे में मैंने इनकी मम्मी को बताया। इनकी मम्मी कह रही कि यार ये बेटा हमें ये तो नहीं पता है कि ये इसने यही किया होगा। मैंने कहा आंटी जी पूछिए इनसे, मैंने तो उस दिन इन्हें कसम भी दी थी कि ऐसा कुछ कर मत देना तुम। तो उन्होंने बोला बेटा हम बाद में पता करके बताते हैं। अब तकरीबन 1 आध हफ्ते पहले उस बंदे का कॉल आया। मैंने उसकी मौज भी ली, मैंने उसको अच्छे तरीके से फटकारा भी, गालियाँ भी दी मैंने उसे कि तुमने ये भूतनी वाले करा क्या है। अब वो बंदा मुझे बता रहा है कि भाई हुआ क्या उस दिन, मैं बताता हूँ। मैंने कहा बताओ, चलो सुने तुम्हारी भी आत्मकथा।
तो उसने जब बताना शुरू किया, भाई साहब कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भले ही सीधा हूँ लेकिन मेरे आसपास वाले कितने ज़्यादा हिले हुए हैं ये चीज़ मैं कन्वे नहीं कर सकता हूँ। उस बंदे की बात सुनने के बाद मुझे यही लगा। वो भाई साहब उस दिन निकला अपने घर से मम्मी को ये बोल के कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ। वो बंदा निकल गया था शमशान घाट। दरअसल उस पॉडकास्ट में बेसिकली यही बताया गया था कि कैसे अगर आप क्या बोलते हैं आपको भूत प्रेत देखने या रिकॉर्ड करने हैं तो उसका एक तरीका होता है। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ ये सब कतई ना करिएगा, आप लोगों से भी मेरा यही निवेदन है एज नरेटर। तो उस पॉडकास्ट में बेसिकली ये बताया गया था कि अगर आपको भूतों को देखना है तो बेसिकली आप शमशान घाट जाइए, आटा लीजिए, उसे किसी चिता के ऊपर सेक के उसकी रोटी, जैसे रोटी पकाते हैं वैसे ही उसे पका लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके के फेंकते जाइए। पीछे पीछे मुड़ के मत देखिएगा, तुरंत टुकड़े फेंकते जाइए। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ लेकिन प्लीज़ ये मत करना। मैं ये बार बार इसलिए वार्न कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों कई लोग होते हैं जाहिल, और बाद में आप ये अगर फंसे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो वो टुकड़े फेंकते जाइए पीछे की तरफ और सिर्फ वो इतना बोलिए आ आ। और ऐसे जब आप करते जाएंगे फिर आप पीछे पलट, जैसे ही आखिरी टुकड़ा फेंकेंगे तो पीछे जैसे ही आप पलट के देखेंगे तो आपको पूरे भूत लाइन से खाते हुए दिखेंगे। और उनमें एक झुंड में जो एक सबसे ज़्यादा तगड़ा भूत होगा वो आपसे कहेगा कि हाँ तू हमें बुला भी रहा है और खाने के लिए भी नहीं कह रहा है, तू चाहता क्या है। वो होगा भाई साहब प्रेतराज। तो उसको आपको बोलना तू आ और तू खा, ये आप बोलेंगे तो वो हो सकता है कि आपकी कुछ इच्छाएं भी पूरी कर दे। हालांकि ये सब कतई ना करिएगा, मैं फिर से एक बार वार्निंग दे रहा हूँ, इसे अपने दिमाग में अच्छे तरीके से फीड कर लीजिए। लेकिन तब भी अगर आप अब ना माने तो फिर आपके जय बाबा जी की, ये फिर आप ही समझिएगा। तो बेसिकली इन जनाब ने भी सेम हरकत करी। मुझे बोलने में बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन इस बंदे ने लिटरली वो हरकत करी। ये शमशान घाट पहुंचा, वहाँ पे गार्ड्स भी थे बाकायदा। एक गार्ड से मुंह छुपा के चुरा के किसी तरीके घुस गया भाई साहब शमशान घाट में। अब इसने क्या किया, सेम हरकत करी, लेकिन इसने क्या किया कि रोटी या आटा अपने साथ लेके गया था। इसने लिटरली एक चिता जो वहाँ पे अकेली चिता जल रही थी उसमें इसने रोटी सेकी भाई साहब, और इसने सेम हरकत करी, टुकड़े कर करके सेम उसी वे में बुलाया। लेकिन ये जनाब ये भूल गए थे कि इनको अगर प्रेत रात सही में सामने आ जाए, और भाई एक चीज़ होती है कि बंदा एक तो फट रही होती है उसकी, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी जो नकली शेखी होती है वो बगाड़ने के चक्कर में हमेशा फंसता ही फंसता है। इस भाई साहब ने सेम वही हरकत करी। इसने क्या किया, ये रोटियां तो फेंकता गया, इसे लगा क्या ही होगा क्या ही होगा, ट्राईपॉड वगैरह इसने पहले ही सेट कर दिया था। लेकिन ये बता रहा है मुझे कि भाई मैंने जैसे ही पीछे पलट के देखा 50 से 60 आत्माएं वहाँ पे खा रही थी। बड़ा ख़तरनाक चेहरा, बड़ा ख़तरनाक रूप था उनका। अब जैसे ही ये पलटे पीछे तो और वहीं पे एक अलग से जमावड़ा भी लगा हुआ, और उसमें से एक जो सबसे तगड़ा सा एक प्रेत था जिसे बेसिकली प्रेतराज कहा जाता है, वो निकल के आया। उसने सेम चीज़ बोली कि तू हमें बुला भी रहा है, तू हमें खाने भी नहीं दे रहा है, तू चाहता क्या है। अब भाई साहब इसकी सिट्टी पिट्टी गुल, इसकी इसने मुझे बताया भाई मेरी एक नंबर निकल गई थी उसी वक्त, एक नंबर इसका निकल गया था उसी टाइम पे। और पसीना भी बड़े बुरे तरीके से, इसका बॉडी ने अचानक से पसीना छोड़ दिया। भाई उनका रूप तो बड़ा ख़तरनाक ही होता है। अब ये इंसान जो है इसकी हालत ऐसी हो गई थी कि इसका मुंह एकदम कट 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 कर रहा था, और वो भाई जो प्रेतराज था वो सेम सवाल बार बार रिपीट करता गया। इसका कुछ नहीं है, अचानक से बेहोश, पूरा बेहोश। अब अगले दिन जब इसका कैमरा वगैरह और सब वहाँ पे जो लोग आते हैं उन्होंने आके देखा, उन्होंने इनके घर में फ़ोन किया तो अच्छा ये था कि इसके ऊपर भगवान की दया है कि किसकी दया है कि ये एक लॉकेट पहने हुए था हनुमान जी का, तो वो चीज़ें इसके करीब भी नहीं आई कुछ, और इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन दिमाग पे तो एक इम्प्रिंट पड़ ही जाता है। तो ये 2-3 दिन तक पगलाया रहा, पूरा इसका दिमाग घूम गया था, इसको बार बार वही चीज़ें दिख रही थी।
इसकी मम्मी को जब मैंने ये चीज़ बताई, उसके बाद उन्होंने इसको लेके वो गई एक जगह पे, मैं काफ़ी अच्छी जगह है वो, मतलब बनारस वाले जानते होंगे उस जगह को, वो काफ़ी फेमस है इन सब चीज़ों के लिए बेसिकली। तो वहाँ पे जब वो गए लेके गई, तो उन्हें लगा कि एक बाबा मिले उन्हें वहाँ पे, वो दूर से ही पहचान गए थे कि लड़का कुछ गड़बड़ करके आया। तो जब इसकी मम्मी उनके सामने हाथ जोड़ के बैठी और इसके पापा वगैरह भी कि लड़के को क्या हो गया, तो जब उन्होंने बाबा जी वो उनकी, अच्छा उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था, लेकिन वो बाबा इतने ज़्यादा दिव्य पुरुष थे आप कह सकते हैं, ये मैंने भी पहली बार सुना है। उन्होंने एग्जैक्टली अपने आप ही सब कुछ बता दिया, और जब वो बता रहे तो ये बंदा बस सर झुका के सुन रहा था। इसके मम्मी पापा भी एकदम चौंक गए, उन्होंने कहा कि अरे ये हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारा लड़का इतना वो इतनी गंदी हरकत कर सकता है। तो इनकी तो वैसे तो भद्रा उतरने वाली थी उसी जगह पे, लेकिन फिर बाबा जी ने कहा अभी इन सब चीज़ों का समय नहीं है, ये वो चीज़ें इत्तेफाक से ऊपर वाले की दया है कि इनके पीछे नहीं आई, लेकिन ये है कि उनके इम्प्रिंट्स लगे हुए हैं इस पे, वो आपके घर के अगल बगल ही हैं अभी भी इसी वक्त। अब भाई साहब ये क्या कहीं कहें कि क्या ना कहें। उन्होंने फिर कहा कि तुमने वो जो प्रोसेस करा था ना वो अधूरा छोड़ दिया, तुमने ना तुमने सिर्फ उन्हें बुला के तुम वहीं पे रुक गए, तो वो आत्मा कंफ्यूज हो गई थी किसी वजह से, और जब तुम बेहोश हुए तो उनकी कन्फ्यूज़न और बढ़ गई। अब मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ कि भूत भी कंफ्यूज होते हैं। वैसे जिस किस्म के आजकल के इंसान हैं, भूतों का कंफ्यूज क्या, भूत क्या भगवान कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। और ये इस किस्म के बंदे आपको हर गली मोहल्ले में एक ना एक मिल जाएंगे, या हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ही हो एक आधा। तो वहाँ बाबा जी ने जो भी कर्म कांड वगैरह वो सब जो भी होता है वो उन्होंने करके निपटाया, और उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ इसके साथ, और जो ये पगलाया हुआ था वो भी ठीक हो गया इसका। अब ये भाई साहब जब मुझे अगले दिन बता रहे तो मुझे हंसी भी आ रही, डर, और मुझे थोड़ा ये भी लग रहा है कि अरे यार ये मेरा दोस्त क्या हरकत कर किया है। तो अच्छा उस दिन एक इत्तेफाक की बात ये थी कि इसके कैमरा में कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ, कुछ भी नहीं, मतलब इसने कैमरा ऑन किया था अच्छे से, उस वक्त से लेके सुबह के 3:30 बजे तक, ये रात के 11 बजे तक निकला था, 11:30 बज गए थे इसे वहाँ तक पहुँचने में, तब से लेके सुबह 3:30 बजे तक की कोई रिकॉर्डिंग नहीं उसमें, उसमें सिर्फ फ्लक्चुएशन और बफरिंग दिखाई जा रही थी उस कैमरा में बेसिकली। तो अब कितना भी हो भाई, बंदे की हालत तो ख़राब होती ही है, लेकिन किसी तरीके से ये बंदा जो है बच गया। ये आए, अब इसने मुझे जब बताई ये सब बातें, मुझे हंसी, कन्फ्यूज़न, इसके ऊपर गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने कहा कि और आ गया स्वाद फिर तुम्हें अच्छे तरीके से। अब उस दिन वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस दिन इसे एक हॉरर पॉडकास्ट दोबारा भेजा, ये बंदा लिटरली ये मुझे बोल रहा है कि भाई कतई ये चीज़ें अब दोबारा मेरे पास ना भेज देना, मैं अब भाई इन सब चीज़ों से हमेशा दूर ही रहूँगा, मेरी हिम्मत और औकात बिल्कुल नहीं है कि मैं ये देख पाऊँ। अब मैं समझ गया कि क्यों नहीं भाई, वो कहते नहीं है कि एक बार जो दूध का जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है, ये बंदा भी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसने अपनी चकमोदियों से एक सबक सीख लिया। तो यही था इंसिडेंट दोस्तों, आज का हमारा पहला इंसिडेंट, जो कि मेरे चैनल का भी पहला इंसिडेंट है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे और इंसिडेंट बढ़िया बढ़िया से सुनने को मिले, या फिर मैं तो नहीं चाहूँगा कि कभी भी किसी को इस किस्म का कुछ भी सुनने को मिले, पर अगर आप चाहते हैं तब भी, तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ वो बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगी किसी की ज़िंदगी की वाट लग गई है, वो भी उसकी खुद की चकमोदियों की वजह से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।